हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे एक ऐसा इंग्लिश स्ट्रक्चर जो दिखने में आसान है, बोलने में पावरफुल और हर बिगिनर्स को आना चाहिए। वो स्ट्रक्चर है इट्स के साथ आता है एडजेक्टिव, उसके बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी काम के बारे में अपना ओपिनियन या फीलिंग बताना। जैसे इट्स ईजी टू लर्न इंग्लिश। इट्स ईजी टू लर्न इंग्लिश मतलब इंग्लिश सीखना आसान है। इस स्ट्रक्चर को हम सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। इट्स ये इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसका मतलब होता है यह है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, फीलिंग या क्वालिटी बताने वाला शब्द। ये बताता है कि काम करना कैसा है, आसान है, मुश्किल है या फिर ज़रूरी है। यहाँ कुछ कॉमन एडजेक्टिव्स की लिस्ट दी है जिसे आप अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। एडजेक्टिव के बाद आता है टू प्लस वर्ब मतलब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है, जो दिखाती है कि कौन सा काम किया जा रहा है। जैसे टू स्पीक बोलना, टू लर्न सीखना, टू वेकअप उठना, टू स्टडी पढ़ना। अब पूरे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना सीखते हैं। जैसे हमें कहना है दूसरों की मदद करना अच्छा है। दूसरों की मदद करना अच्छा है, इट्स गुड टू हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद करना अच्छा है, इट्स गुड टू हेल्प अदर्स। इट्स गुड टू हेल्प अदर्स। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम इंग्लिश सेंटेंस बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी आपको कोई काम कैसा लगता है बताना हो तो बस ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल कीजिए। जैसे आपको बोलना है झूठ बोलना गलत है। झूठ बोलना गलत है तो सेंटेंस होगा इट्स रॉन्ग टू टेल ए लाई। इट्स रॉन्ग टू टेल ए लाई। और अगर इसी स्ट्रक्चर का यूज हमें पास्ट टेंस में करना हो तो इट्स की जगह यूज होगा इट वॉज और पूरा स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। यहाँ पर इट वॉज का मतलब होगा वह और एडजेक्टिव का मतलब कैसा था, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है कोई काम करना और इन सब का मतलब होगा वह काम करना कैसा था, वह काम करना कैसा था या वह काम कैसा था। जैसे तुम्हें देखना अच्छा लगा तो सेंटेंस होगा इट वॉज गुड टू सी यू। इट वॉज गुड टू सी यू। इस स्ट्रक्चर को फ्यूचर में यूज़ करना हो तो इट वॉज की जगह इट विल बी का यूज़ होगा और बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। जैसे टेस्ट पास करना आसान होगा। टेस्ट पास करना आसान होगा, इट विल बी ईजी टू पास द टेस्ट। इट विल बी ईजी टू पास द टेस्ट। और इसी स्ट्रक्चर से अगर हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो इट्स नॉट प्रेजेंट के लिए, इट वॉज नॉट पास्ट के लिए और इट विल नॉट बी भविष्य के लिए यूज़ करें। उसके बाद एडजेक्टिव साथ में टू के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हमें प्रेजेंट टेंस में कहना है अंग्रेज़ी बोलना आसान नहीं है, अंग्रेज़ी बोलना आसान नहीं है तो सेंटेंस होगा इट्स नॉट ईजी टू स्पीक इंग्लिश। इट्स नॉट ईजी टू स्पीक इंग्लिश। और अगर इसी सेंटेंस को हमें पास्ट में बोलना है तो हम कहेंगे अंग्रेज़ी बोलना आसान नहीं था। अंग्रेज़ी बोलना आसान नहीं था तो सेंटेंस होगा इट वॉज नॉट ईजी टू स्पीक इंग्लिश। इट वॉज नॉट ईजी टू स्पीक इंग्लिश। और अगर फ्यूचर में इस स्ट्रक्चर की मदद से हमें कोई सेंटेंस कहना हो तो हम कहेंगे परीक्षा पास करना आसान नहीं होगा। परीक्षा पास करना आसान नहीं होगा, इट विल नॉट बी ईजी। इट विल नॉट बी ईजी टू पास द एग्ज़ाम। इट विल नॉट बी ईजी टू पास द एग्ज़ाम। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं इस स्ट्रक्चर को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ करें। इसके लिए हमें इट इज़ को पहले लेना है, उसके बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या दूसरों की मदद करना अच्छा है? क्या दूसरों की मदद करना अच्छा है? इज़ इट गुड टू हेल्प अदर्स? इज़ इट गुड टू हेल्प अदर्स? और अगर पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो वॉज इट सेंटेंस में सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा एडजेक्टिव
और साथ में टू के साथ आएंगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या उसे अनदेखा करना गलत था, क्या उसे अनदेखा करना गलत था। वॉज इट रॉन्ग टू इग्नोर हिम, वॉज इट रॉन्ग टू इग्नोर हिम। और फ्यूचर में विल इट बी सेंटेंस के शुरू में आएगा और बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। जैसे क्या माफ़ी मांगना अच्छा होगा, क्या माफ़ी मांगना अच्छा होगा। विल इट बी गुड टू एपोलोजाइज, विल इट बी गुड टू एपोलोजाइज। और अगर इस स्ट्रक्चर से निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सेंटेंस के शुरू में इज इट, वॉज इट, विल इट बी के साथ नॉट ऐड करना है। यहाँ आप इन तीनों का कॉन्ट्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी इंग्लिश और इफ़ेक्टिव और इम्प्रेसिव लगेगी। जैसे इज़ इट नॉट को इज़ेंट इट बनाना है, इज़ इट नॉट को इज़ेंट इट बनाना है। वॉज इट नॉट को वॉजंट इट बनाना है। और विल इट नॉट बी को ऑन्ट इट बी बनाना है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं प्रेजेंट निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जैसे क्या अंग्रेज़ी बोलना आसान नहीं है, क्या अंग्रेज़ी बोलना आसान नहीं है। तो सेंटेंस होगा इज़ेंट इट ईजी टू स्पीक इंग्लिश, इज़ेंट इट ईजी टू स्पीक इंग्लिश। पास्ट निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं देखते हैं। क्या गरीबों की मदद करना बहादुरी नहीं थी, क्या गरीबों की मदद करना बहादुरी नहीं थी। वॉजंट इट ब्रेव टू हेल्प द पुअर, वॉजंट इट ब्रेव टू हेल्प द पुअर। नेक्स्ट है फ्यूचर निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या उनसे दोबारा मिलना अच्छा नहीं होगा, क्या उनसे दोबारा मिलना अच्छा नहीं होगा। वॉन्ट इट बी नाइस टू मीट दैम अगेन, वॉन्ट इट बी नाइस टू मीट दैम अगेन। सो फ्रेंड्स, आज आपने सीखा एक ऐसा इंग्लिश स्ट्रक्चर जो ना सिर्फ बिगिनर्स के लिए आसान है बल्कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वालों का भी फेवरेट है। अब बारी आपकी है, नीचे कमेंट में एक सेंटेंस बनाइए इसी स्ट्रक्चर से। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग।